गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संग जी, दास आज फिर से एक नई साखी के साथ। आज की साखी राजा और रानी की शादी। सत्संग जी, साईनगर नामक एक राज्य था और उसका राजा नरेंद्र चौधरी थे। साईनगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था। सत्संग जी, उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा अपने प्रजा के बेटे जैसा प्यार करता और प्रजा भी राजा को अपना भगवान मानती। राजा को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। सत्संग जी, लेकिन उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। सत्संग जी, राजा से एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराजा, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? तो राजा बोला, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेरी दौलत से प्यार न हो, नहीं इस महल से, और वह दिल की साफ होनी चाहिए। प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो, ऐसी चाहिए। सत्संग जी, मंत्री थोड़ा मुस्कुराया और बोले, आपको ऐसी लड़की खुद ढूंढनी पड़ेगी। वह भी एक गरीब बनकर। राजा मंत्री के सुझाव से अति प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं कल से ऐसी लड़की को ढूंढना चालू करता हूँ। राजा गरीब के पोशाक पहनकर निकल पड़े अपनी मंजिल के तलाश में। सत्संग जी, इस बीच उन्होंने कई लड़कियां से मुलाकात की, लेकिन उन कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। हर लड़की के अपने अपने जीवन साथी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब थे और यह राजा को पसंद नहीं आता। सत्संग जी, राजा थक के बैठ जाता। सत्संग जी, एक दिन एक राजा एक पेड़ के नीचे थक हार के बैठा हुआ था। तभी उस राजा को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। राजा एक सिपाही से पूछा बैठा कि इस डोली में कौन है? तो सिपाही बोला, नागा राज्य की राजकुमारी सीता बैठी हुई है। तो राजा ने उस सिपाही से पूछा कि राजकुमारी कहाँ जा रही है? तो उस सिपाही ने बोला, पास ही में एक मंदिर में है, वहाँ माता के दर्शन करने जा रही है। यह बोल के सिपाही चला गया। सत्संग जी, राजा उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। राजा ने उस राजकुमारी के डोली के पीछे पीछे चलने लगा और जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली में से उतरी। राजा ने जब राजकुमारी की पहली झलक देखा तो उस राजकुमारी के ऊपर लट्टू हो गया। अब सत्संग जी, और राजा राजकुमारी को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। सत्संग जी, सोचने लगा राजा कि यह एक राजकुमारी मेरे मन में मुताबिक है या नहीं। तो राजा ने उससे जाकर कहा, मैं साईनगर राज्य का राजा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़की ने ना कहा और वहां से चली गई। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरे दौलत और महल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य का जा पहुंचा। जब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था तो राजा ने वहां के प्रजा से उस राजकुमारी के बारे में जानने की कोशिश की। तो वहां के लोग बोलने लगे कि हमारी राजकुमारी देवी है, वह सारी प्रजा को अपने बेटा जैसा प्यार करती है और वह हर सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। सत्संग जी, उन राजकुमारी के गुणगान सुनने राजा बहुत खुश हुआ। सत्संग जी,
यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने का निश्चित कर लिया। सत्संग जी, लेकिन राजकुमारी ने राजा से सिर्फ विवाह करने से मना कर दिया। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या हुआ। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। तो राजा ने राजकुमारी के पिता से बातें की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी के पिता ने कहा कि हमारी बेटी को अगर तुम पसंद आए तो हम शादी के लिए राजी हैं। जब राजा ने राजकुमारी से शादी की बात की तो राजकुमारी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, राजा को राजकुमारी को तलवारबाजी में हारना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली और राजकुमारी को तलवारबाजी में हरा दिया। सत्संग जी, फिर राजकुमारी ने राजा के सामने दूसरी शर्त रखी और कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें प्रजा से किसी एक की हत्या करनी होगा। राजा ने यह दूसरी शर्त सुनकर राजकुमारी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हैं, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई और कहा, तुम दूसरी शर्त भी जीत गए। और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा के ले रही थी कि तुम अपने प्रजा से प्यार करते हो या फिर नहीं। सत्संग जी, राजकुमारी ने फिर से तीसरी शर्त राजा के सामने तीसरी शर्त रखी। आखिरी शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी और वह पहेली यह है, आपके पास 8 सिक्के हैं जो देखने में एकदम एक समान है। आपको पता लगना है कि उसमें से एक सिक्का नकली है और नकली सिक्का बाकी सब सिक्कों से जरा सा वजनी है। अगर आपके पास एक बैलेंस तराजू है पर कोई बात नहीं, लेकिन उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तोल सकते हैं, तो यह नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे। सत्संग जी, राजा थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, 3-3 सिक्के निकालकर तराजू के दोनों ओर रखें। अगर दोनों पल्लों में बराबर है तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्कों को एक एक पल्ले पर रखें। जो भारी सिक्के वो नकली हैं और एक तरफ पल्ला भारी है तो भारी पल्ले के तीर में से 2 सिक्के निकालें और उन्हें तोले लें। सत्संग जी, अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है, अगर एक भारी हो तो वो सिक्का नकली है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि सही जवाब और शादी के लिए राजी हो गए। सत्संग जी, राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।